बच्चों हम अब एक्सरसाइज 7.1 के 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। बच्चों यहां पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, अगर ये कोई चतुर्भुज बना रही है तो उसका प्रकार बताइए और अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो बच्चों अब हम यहां पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये यहां पर बच्चों हमें ये कोई 4 निर्देशांक दिए हैं। हम इन 4 निर्देशांक को किसी चतुर्भुज के निर्देशीर्ष मान लेते हैं कि माना, हम लिखेंगे माना चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष, यहां पर बच्चों इसे ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो शीर्ष ए -3 5, बी 3 1, सी 0 3 व डी -1 -4 है। ये हमने किसी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष मान लिए। और बच्चों यहां पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये ऐसा एक चतुर्भुज ले लिया और इसका नाम लिख दिया बच्चों यहां पर ए बी सी डी। ए के निर्देशांक बच्चों -3 5 है, बी के शीर्ष जो है ये 3 1 है, यहां पर 0 3 है और ये डी बच्चों हमारा -1 -4 है। तो ऐसे हमने यहां पर शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए। अब बच्चों हम दूरी सूत्र द्वारा पहले ए बी बी सी सी डी डी ए इनकी दूरियां निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं किन्हीं दो बिंदुओं, दो निर्देशांकों x जिसके निर्देशांक x1 y1 व y जिसके निर्देशांक x2 y2 के बीच दूरी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जो एक्स वाई है, वो क्या होता है हमारा, यहां पर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, यानी कि पहले में से पहला घटाओ उसका वर्ग, फिर दूसरे में से दूसरा घटाओ फिर उसका वर्ग, और इनके बीच में प्लस लिखना ना भूले बच्चों। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब अगर मान लो बच्चों मैं इसकी दूरी निकालना चाहता हूं ए बी की, तो मैं लिख दूंगा इसीलिए ए बी क्या होगी बच्चों, रूट में यहां पर ये पहले में से पहला घटा दो, यानी कि 3 - -3 इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी कि 1 - 5 इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हम इन प्लस को सॉल्व करेंगे। यह है 3 माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पर क्या बच्चों 1 - 5, जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं 1 के आगे प्लस है, 5 के पीछे आगे माइनस है, तो अगर दोनों साइन अपोजिट हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते, 5 में से 1 गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहां पर ये हमारा 36 है, तो वो 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16। तो ये 36 और 16 हो गई, 36 और 16 हो गई। तो बच्चों यहां पर ये टोटल हो जाएगा 52 इसका स्क्वायर, 36 और 16। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना होता है कि
अगर रूट 52 आ गया, ये किसका इसका वर्गमूल क्या होगा? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई वर्गमूल सीधा डायरेक्ट लिख दे, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी फैक्टर जो हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर होते हैं उनसे। बच्चों ये 52 किस पर जा रहा है? क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से भाग हो सकता है। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, ये हो गया 12, 2 छिके 12, ये 2 एकम 2, 2 में से 2 गई 0, ये आ गया 6, 2 तिया 6। अब ये बच्चों रह गया 13। 13 किस पर जाएगा? 13 पर ही वो भाग होगा, तो यहाँ पर 13 एकम 13। अब बच्चों जब वर्गमूल की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों? अगर इसका पेयर बन गया तो यहाँ पर आप लिख दो 2, इसका पेयर नहीं बना तो इसे लिख दो रूट में। तो ऐसे इसका आंसर क्या आ गया? 2 रूट 13। तो यहां पर बच्चों जो हमने सोल्व करना है वो हमको ऐसे सोल्व करना होता है। अब जो बच्चों मैं फाइंड आउट करूंगा बी सी, बी ये है बच्चों, सी ये है, तो यहां पर भी x2 0 है माइनस x1 3 है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 है माइनस y1 1 है बच्चों इसका स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों 0 माइनस 3 कितना हो गया? ये 3 रह जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 3 में से 2 गए, 1 गया 2, इसका वर्ग। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 का स्क्वायर है, ये हो गया 9, और ये 2 का स्क्वायर है, ये हो गया हमारा 4। तो ये टोटल हो गया बच्चों रूट 13, और रूट 30 जो ये 30 नहीं है, किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसलिए हम इसे रूट 13 ही लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ए बी का आंसर तो आ गया 2 रूट 13, और इसका आंसर आ गया केवल 13। तो यहां पर बी सी भी निकल गया। अब सी डी, सी डी बच्चों क्या होगा? सी डी ये हो गया हमारा x1 माइनस 1, और उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x2 इसका स्क्वायर प्लस यहां पर y1 माइनस 4 है, y2 माइनस 4 है, और माइनस y1। तो यहां पर बच्चों ये हो गया हमारा -4 -3। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम यहां पर देखें, ये क्या हो गया? -1 -0। तो ये टोटल कितना बच्चों? ये हमारा टोटल -1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बच्चों? -4, वो -4 और -3, तो ये हमारा -7 हो गया, इसका स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों कितना हो गया हमारा? यहां पर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो बच्चों यहां पर ये अब रूट 50 आ गया। क्या आ गया? रूट 50। अब बच्चों जो रूट 50 है, तो ये हमें जैसे हमने यहां पर किया था कि 50 का वर्गमूल कैसे करेंगे? 2, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 2 पंजे 10, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो बच्चों ये पेयर बन रहा है, तो इसीलिए हम इसे लिख देंगे 5 बाहर, ये पेयर नहीं है तो ये आ जाएगा रूट 2। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर 50 का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों डीसी हमारा आ गया 5 रूट 2। अब यहां पर हम डी ए भी फाइंड आउट करेंगे। डी ए कितना होगा बच्चों? यहां पर a -3 है, तो -3 माइनस ये d हमारा -1 है, -1, अब इसका होल स्क्वायर प्लस a हमारा 5 है, माइनस ये -4 है, ये -4,
इसका होल स्क्वायर। तो अब बच्चों यहां पर हमारे पास हो गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 इसका स्क्वायर प्लस यहां पर 5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 + 4 इसका स्क्वायर हो गया बच्चों। यहां पर -3 + 1 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा -2, तो -2 इसका स्क्वायर प्लस 5 + 9 4 ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों ये आ गया 4 + 81, अब इसका स्क्वायर यानी कि √85। अब बच्चों यहां पर जो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये 2√13, ये √13, ये 5√2 और ये √85, सब हर एक चीज अलग अलग आई है, हर डिस्टेंस अलग अलग आई है। तो यहां पर अगर मैं इसे देखूं तो इसका आंसर लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका आंसर बच्चों आएगा 3 पॉइंट समथिंग। और यहां पर 5 ये भी 14 पंजे 70 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा बच्चों 9 पॉइंट समथिंग। ऐसे डिस्टेंस से हमें यह पता चलता है कि बच्चों ये जो ABCD है ये किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करती। तो हम यहां पर लिख देंगे, यहां ABC व D किसी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, शीर्ष नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर पता कर सकते हैं कि ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है।